आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर में संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी। 5 मार्गों से होती हुई समरसता यात्राओं का आज सागर में समापन। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए अनुदान में वृद्धि और एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में जापान को 5-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सागर में बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 2:30 बजे सागर जिले के बड़तुमा में संत रविदास के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इसके पश्चात श्री मोदी दोपहर 3:15 बजे ढाना स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। श्री मोदी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1,582 करोड़ रुपए की 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये सड़कें सांची की बौद्ध स्तूप और चंदेरी साड़ियों तक पहुंच को आसान बनाएंगी। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम के पश्चात प्रधानमंत्री करीब 4:15 बजे नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर बड़तुमा, ढाना और आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्र और राज्य सरकार के अनेक मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विनोद आर्य के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, सागर। इसके पूर्व संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए बालाघाट, धार, नीमच, श्योपुर और सिंगरौली जिले से प्रारंभ 5 मार्गों की समरसता यात्राओं ने कल सागर में प्रवेश किया। समरसता यात्रा में लगभग 500 से अधिक संत शामिल हुए। यह यात्राएं 18 दिन में 46 जिलों से होकर निकली। 1,661 स्थानों पर छोटी एवं बड़ी उप यात्राएं हुई। यात्रा का सर्व समाज ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। यात्रा के दौरान लगभग 400 स्थानों पर हुए जन संवाद में संतों एवं जनप्रतिनिधियों ने संत रविदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने की मंजूरी दी गई। बैठक में किसान कल्याण योजना की राशि 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,000 करोड़ किए जाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट में दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने, कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं के गणवेश बनाने का काम स्व सहायता समूह को दिए जाने और भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। छतरपुर जिले की सटई को तहसील बनाने के साथ ही 17 पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में बालाघाट जिले में परसवाड़ा को नया राजस्व अनुविभाग बनाने और रीवा जिले की मऊगंज को जिला बनाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जनता की जिंदगी बदलने का अभियान जारी रहेगा। लाडली बहना योजना में 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिए जाएंगे। दूसरे गांव पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए साइकिल के लिए आगामी 17 अगस्त को राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री कल भिंड जिले के लाहार में लाडली बहना सम्मेलन और विकास पर्व के अंतर्गत 559 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अतीत बदलकर वर्तमान को बेहतर बनाया है और मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल करने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को अब बढ़ा हुआ चिकित्सा अनुदान मिलेगा, जिसकी राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी जाएगी। गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारी अनुदान की राशि को 1,25,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाओं को बढ़ाने के सरकार के हालिया कदम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को देश की रक्षा करने वाले बहादुर पूर्व सैनिकों पर गर्व है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 16% बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। रिफंड को समायोजित करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,84,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 17% अधिक है। यह संग्रह 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 32% से अधिक है। सीबीडीटी ने कहा कि इस साल 1 अप्रैल से 10 अगस्त के बीच 69,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 3.73% ज्यादा हैं। एशिया चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मैच मलेशिया से होगा। हॉकी का ये फाइनल मैच चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में रात 8:30 पर शुरू होगा। इससे पहले सेमीफाइनल मैच में भारत ने जापान को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खेल के 19वें मिनट में आकाशदीप सिंह के गोल की मदद से भारत ने अपना खाता खोला। इसके बाद पूरे खेल में भारत का दबदबा रहा और उसने 23वें, 30वें, 39वें और 51वें मिनट में गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया। एमपी ट्रांसको का इटारसी के 220 केवी स्टेशन का ट्रांसफार्मर 57 वर्षों तक सेवा देने के बाद अब हटा लिया गया है। इस ट्रांसफार्मर को ऊर्जा विशेषज्ञ इटारसी, भोपाल, बीना, ग्वालियर, हरदा, पिपरिया क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 1966 में स्थापित ट्रांसफार्मर की उत्कृष्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और सतत निगरानी के कारण 57 वर्ष तक लगातार सर्विस लेकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य किफायती मूल्य पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। इंदौर जिले में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य अभियान के तहत 13, 19 और 20 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 2 अगस्त से डिंडोरी जिले में भी मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। नागपुर और शहडोल के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ट्रेन नागपुर से सोमवार को और शहडोल से मंगलवार को चलेगी। सौंसर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, जबलपुर, कटनी साउथ और उमरिया स्टेशनों पर इसके ठहराव रहेंगे। खंडवा में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आगरमालवा में स्कूल कॉलेजों सहित 8 जगह अभिनव रंगमंडल उज्जैन द्वारा नुक्कड़ नाटकों के जरिए तिरंगे के महत्व को बताया गया। आगरमालवा जिले में 125 पशुपालकों को 2.5 करोड़ का पशु ऋण स्वीकृत किया गया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।